राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको बाबा रामदेव जी महाराज की कहानी बताऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कहानी सुनने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं आपको बाबा रामदेव जी महाराज के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, पोखरण के राजा अजमल जी भगवान द्वारकाधीश के परम भक्त थे। राजा अजमल जी भगवान द्वारकाधीश की बहुत भक्ति करते थे और बहुत धर्मात्मा राजा थे। प्रजा के हितैषी थे, सदैव प्रजा की चिंता करते थे, इतने धर्मात्मा राजा थे। दोस्तों, राजा अजमल जी अपने राज्य की मनोकामना के लिए सदैव भगवान द्वारकाधीश के दरबार में जाया करते थे और भगवान द्वारकाधीश पर उनको बहुत विश्वास था। लेकिन राजा अजमल जी की एक विडंबना थी, उनके कोई पुत्र नहीं था, वो निसंतान थे। ये एक विडंबना थी। और राजा अजमल जी भगवान द्वारकाधीश के परम भक्त थे, उनके ऊपर विश्वास करते थे। दोस्तों, एक दिन राजा अजमल जी के राज्य में अकाल पड़ गया। जब राजा अजमल जी के राज्य में अकाल पड़ा तो प्रजाजन को बहुत परेशानी हुई। ये परेशानी राजा अजमल जी नहीं देख पाए और राजा अजमल जी बारिश की मनोकामना लेकर भगवान द्वारकाधीश के दरबार में गए और भगवान द्वारकाधीश से उन्होंने प्रार्थना की कि हे परमपिता परमात्मा परमेश्वर, हे द्वारकाधीश भगवान, आज मेरे राज्य संकट में है और आप कृपा करो और मुझे आशीर्वाद दो कि आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरे राज्य में खूब बारिश हो। और राजा अजमल जी को भी भगवान द्वारकाधीश के ऊपर बहुत विश्वास था और उनके आशीर्वाद का ही फल था कि उनके राज्य में वास्तव में मतलब इतनी अच्छी बारिश हुई थी कि सब लोग खुश हो गए थे। इतनी खुशी हुई थी सबको कि ऐसा लगने लगा कि अब हमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इतनी अच्छी बारिश हुई थी। और राजा अजमल जी अपने घर आ गए और वहां देखा तो खूब बारिश हो रही थी। उनको भी बहुत खुशी हुई कि मेरी प्रजाजन जो है अब सुख शांति में रहेगी और भगवान द्वारकाधीश के आशीर्वाद से मेरे राज्य में खूब बारिश हुई। बारिश के 2-3 दिन बाद अब किसान जो है अपने खेतों की ओर, खेत बोने के लिए, खेतों की जुताई करने के लिए जा रहे थे। जब किसान लोग खेतों की जुताई करने के लिए जा रहे थे तब उनको राजा अजमल जी रास्ते में मिल गए थे। जब राजा अजमल जी किसानों को रास्ते में मिले तो किसानों ने राजा अजमल जी को देखकर वापस अपने घर की ओर चले गए। तब राजा अजमल जी ने किसानों से वापस घर पे जाने का कारण पूछा और राजा अजमल जी ने कहा कि आप लोग मेरे को देख के अपने घर पे वापस क्यों जा रहे हो? आप तो खेतों में जा रहे थे फसल बोने के लिए, खेतों की जुताई करने के लिए, और मेरे को देखकर आप वापस अपने घर पे क्यों जा रहे हो? इस बात का कारण राजा अजमल जी ने किसानों से पूछा। तब किसानों ने कहा कि राजा साहब, आप निसंतान हैं और हम खेतों की बुआई करने के लिए जा रहे हैं, खेतों में फसल बोने के लिए जा रहे हैं और आप हमें मिल गए हैं, हमने आपको देख लिया, इसलिए अब सुगुन हो गया। ये बात किसानों ने राजा अजमल जी से कही। तब राजा अजमल जी ने किसानों को तो उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि राजा अजमल जी बहुत अच्छे राजा थे और सदैव प्रजा की चिंता करते थे, किसानों के हितैषी थे। किसानों को उन्होंने कुछ नहीं कहा और राजा अजमल जी अपने दरबार में आ गए और अपने घर पे आकर उनके मन में जो बात किसानों ने कही थी उस बात को लेकर चिंता होने कि मेरे राज्य में भगवान द्वारकाधीश के आशीर्वाद से किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है
और कमी है तो एक कमी है कि मैं निसंतान हूँ और मुझे संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर भगवान द्वारकाधीश के दरबार में एक बार मुझे जाना चाहिए। ये बात राजा अजमल जी के मन में आई और राजा अजमल जी भगवान द्वारकाधीश के दरबार के लिए भगवान द्वारकाधीश जी के लड्डू लेके और वो भगवान द्वारकाधीश जी के दरबार में पहुंच गए। जब राजा अजमल जी भगवान द्वारकाधीश के दरबार में गए और मूर्ति के सामने बैठकर राजा अजमल जी ने भगवान द्वारकाधीश जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे परमात्मा, आप मुझे आशीर्वाद दो और मेरे ऊपर भी कृपा करो कि मैं निसंतान हूँ और संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर मैं आपके द्वार पर आया हूँ और आपके आशीर्वाद से मुझे भी संतान मिले। ये बात राजा अजमल जी ने भगवान द्वारकाधीश जी से कही थी। जब राजा अजमल जी भगवान द्वारकाधीश जी के दरबार में बैठे थे तब मूर्ति के सामने वो देख रहे थे। देखते देखते राजा अजमल जी ने जो लड्डू राजा अजमल जी लाए थे वो लड्डू उठा के उन्होंने मूर्ति के ऊपर फेंक दिए। ये घटना वहां के पुजारी ने देखी। जब पुजारी ने ये घटना देखी तब पुजारी ने राजा अजमल जी से कहा कि हे राजा अजमल जी, आप ये लड्डू मूर्ति के ऊपर क्यों फेंक रहे हो, क्या हुआ? तब राजा अजमल जी ने कुछ नहीं बोला। तो पुजारी ने कहा कि आप मूर्ति के ऊपर लड्डू क्यों फेंक रहे हो? तब पुजारी ने राजा अजमल जी से कहा कि हे राजन, पोखरण के राजा अजमल जी, आप जो मूर्ति के ऊपर लड्डू फेंक रहे हो तो यहाँ भगवान नहीं है। भगवान तो समुद्र के अंदर हैं और वहां समुद्र के अंदर सो रहे हैं। तब राजा अजमल जी उठ खड़े हुए बिना कुछ सोच विचार किए और वो समुद्र के किनारे पे चले गए और भगवान का नाम लेकर वो समुद्र में कूद गए। राजा अजमल जी समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूदते ही साक्षात उन्होंने परमपिता परमात्मा के दर्शन किए। भगवान के उनको दर्शन हुए। जब भगवान से दर्शन उन्होंने किए तब उन्होंने देखा कि भगवान के माथे के ऊपर चोट का निशान था और उनके माथे पर एक पट्टी बंधी हुई थी। ये पट्टी का निशान राजा अजमल जी ने भगवान द्वारकाधीश के माथे पे देखा। तब राजा अजमल जी ने भगवान द्वारकाधीश जी से पूछा कि हे भगवान, आपके माथे पर ये चोट का निशान कैसा है? तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो तो भगवान है, भगवान तो बहुत दयालु है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे भक्त अजमल जी, मेरा एक प्यारा भक्त है, उन्होंने मेरे ऊपर लड्डू फेंका था, उसका ये निशान है। तब राजा अजमल जी बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं इस बात को समझ नहीं पाया और मैं इसके लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके द्वार पे संतान प्राप्ति की मनोकामना लेके आया था और मेरे से ये हुआ है। इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे आशीर्वाद दो और मुझे संतान चाहिए। आप संतान प्राप्ति का मुझे आशीर्वाद दो। तब भगवान ने उनसे कहा था राजा अजमल जी से कि हे राजा अजमल जी, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ, आप चिंता न करें, आप निश्चिंत रहे, मैं स्वयं आपके घर पे अवतार लूंगा। ये बात भगवान ने राजा अजमल जी से कही थी। तब राजा अजमल जी ने भगवान से कहा था कि हे भगवान, मैं अज्ञानी, उस समय आपको कैसे पहचानूंगा कि आप मेरे घर पर अवतरित हुए? तब भगवान ने राजा अजमल जी से कहा था कि हे राजा अजमल जी, मैं स्वयं बलराम जी के साथ अवतार लूंगा। बलराम जी बीरमदेव के रूप में माता मैनादे के गर्भ से जन्म लेंगे और उसके 9 माह बाद मैं स्वयं भादवा शुद्धि बीज के दिन आपके घर पे अवतरित होऊंगा। जब मैं आऊंगा
अवतरित होगा तब कुमकुम के पगले के निशान पड़ जाएंगे, कुमकुम के पगले के निशान मंडेंगे और मंदिर की घंटी और शंख ये अपने आप बजने लगेंगे। ये बात भगवान ने राजा अजमल जी से कही और राजा अजमल जी को बहुत खुशी हुई। और राजा अजमल जी को तो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। दोस्तों, विश्वास की तो बात होती है, एक विश्वास में बहुत कुछ होता है। और भगवान द्वारकाधीश के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वापस राजा अजमल जी धरती पे आ गए। जब राजा अजमल जी आए तो उनको बहुत खुशी हुई। वो खुशी खुशी अपने राज्य लौट गए। राज्य में लौटते ही ये सारी कहानी उन्होंने अपनी रानी मैनादे को सुना दी। जब रानी मैनादे ने ये सारी कहानी सुनी तो उसको भी बहुत खुशी हुई कि भगवान अपने घर अवतार लेंगे। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती। एक निसंतान व्यक्ति जो कि राजा अजमल जी भगवान द्वारकाधीश के वहां गए और भगवान द्वारकाधीश जी ने उन्होंने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं अवतार लूंगा। ये बात रानी ने सुनी तो उनको भी बहुत खुशी हुई। तब राजा अजमल जी ने उनको सारी बात बताई और निश्चित समय के अनुसार भादवा शुद्धि बीज के दिन बाबा रामदेव जी महाराज ने पोखरण के राजा अजमल जी के घर पे अवतार लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय बाबा रामदेव जी महाराज की जय हो।